Good morning and jai hind to all of you. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड योर हिंदी टीचर पल्लवी। स्टूडेंट्स, बेटा मैंने कल आपको थॉमस एडिशन का 1 पार्ट समझा दिया था। जितना भी मैं पेजेस पढ़ी हूँ, आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग घर पे बैठ के ज़रूर से रीड किए होंगे, जैसा कि मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो बेटा चलिए इसके आगे थॉमस एडिशन में क्या हुआ, वो उसकी माँ जो सोची थी कि मेरा बेटा बहुत अच्छा लड़का निकलेगा, तो उसको हर चीज़ में रोकना टोकना छोड़ दी थी। तो चलिए बेटा हम पढ़ते जाते हैं और देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या हुआ। क्या सच में वो बालक आगे चल कर के कोई महान व्यक्ति बना या फिर नहीं, और उसने अपने जो भी उसको पढ़ाई में जैसे मन नहीं लगता था तो वो आगे क्या किया, है ना। इस बात को हम जरा सा इसको पढ़ करके पूरे चैप्टर को आपको समझाते हैं और आपको खुद भी समझ में आ गया होगा कि इस कहानी का निष्कर्ष क्या निकला। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं थॉमस एडिशन। चलिए बेटा अब हम आपको समझा देते हैं थॉमस एडिशन। थॉमस एडिशन का बेटा ये जो पिक आपको दिख रहा है फोर्टिलेशन, ये मैंने कल आपको समझा दिया। ये आपकी क्लास 3 की हिंदी की बुक है, ठीक है। थॉमस एडिशन में मैंने आपको ये भाग समझा दिया था कि थॉमस एडिशन में क्या था। एक बच्चा था जो बिल्कुल पढ़ने लिखने में बहुत ध्यान दिया था, फिर भी वो बच्चा जो है पढ़ाई लिखाई में मन उसका नहीं लगता था। फिर प्रधानाचार्य जी ने उसकी माँ को बुलवाया और सारी बातें बताई, और वो बताया कि क्लास में बिल्कुल गुमसुम बैठा रहता है, क्या घर पर भी ये ऐसे ही रहता है। तो उसकी माँ ने कहा जी हाँ, घर पर भी इसका व्यवहार ऐसा ही है। फिर आगे है कि वो कहती है उसकी माँ कि प्रधानाचार्य जी से कि जी हाँ, ये घर पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता, न पढ़ता है न लिखता है, बस कुछ शीशा उलटता पलटता रहता है। तो फिर प्रधानाचार्य जी ने कह दिया कि फिर तो इसका पास होना बहुत ही मुश्किल है। तो फिर उसके इतना बोलने मतलब इतना बातें कहने के बाद उसकी माँ बहुत ध्यान देती थी, बट इतना सुनने के बाद वो और भी उस पर कड़ी नज़र रखना शुरू कर दी। फिर निष्कर्ष क्या निकलता है कि वो माँ उसकी जो है वो बोलती है कि मेरे बच्चे में बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा है, योग्यता है, वो ज़रूर कुछ ना कुछ एक दिन करके दिखाएगा। और उसका जो है उत्साह बढ़ाना वो शुरू कर दी। उसे रोकना टोकना, जैसे पहले कुछ बातों में रोकती टोकती थी, तो उसको वो रोकना टोकना छोड़ के उसका मनोबल बढ़ाने लगी, उत्साह बढ़ाने लगी। और उसके मन में विश्वास था कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के ज़रूर महान व्यक्ति बनेगा, कुछ ना कुछ तो ये ज़रूर करेगा। फिर बेटा ये बच्चा जो था, यही बच्चा था एडिशन। तो एडिशन का पूरा नाम क्या था? थॉमस अल्वा एडिशन। वो बच्चा बड़ा होकर के थॉमस अल्वा एडिशन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये अमेरिका का रहने वाले था। एडिशन की माँ जो थी वो अध्यापिका टीचर थी और पिता जो थे सेना में कप्तान थे। तो पढ़ाई में रुचि नहीं था बिल्कुल, तो उसने स्कूल भी जाना छोड़ दिया और 12 वर्ष में ही उसने एक ट्रेन में अखबार बेचना शुरू कर दिया। रेलगाड़ी में अखबार बेचता था और उसकी जो भी कमाई होती थी, जो भी उसको पैसे निकलते थे, वो अपने विज्ञापन के प्रयोग पे खर्च कर देता था। ऐसा नहीं कि उस पैसों को लेकर के वो खाता पीता या बदमाशी करता था, नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद रेलगाड़ी में साग सब्जियाँ बेचने लगा। और छोटा सा बच्चा, 12 वर्ष का बच्चा, बेटा सोचिए कितना छोटा होगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, कम। तो इसने इस उम्र में इतने परिश्रम का काम जब वो करता था तो सभी लोग देख करके बहुत ही आश्चर्य हो जाते थे। तो बेटा देखिए, मैंने आश्चर्यचकित हो जाते थे, मैंने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया। अब आगे इसके मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। रेलगाड़ी के एक पुराने डब्बे में ही अपनी प्रयोगशाला बना ली थी उसने। थॉमस अल्वा एडिशन जो था, रेलगाड़ी का एक पुराना डब्बा था जिसमें उसने एक प्रयोगशाला अपनी उसमें बना रखी थी। एक दिन की बात है, वो प्रयोग कर रहा था कि रेलगाड़ी के डिब्बे में फास्फोरस गिर जाने से, रेलगाड़ी में क्या गिर गया? फास्फोरस गिर जाने से आग लग गई। गिर जाने से मतलब आग लग जाती है। फास्फोरस अगर गिर जाता है बेटा तो आग लग जाती है, ठीक है। आग तो बुझा ली गई, आग तो बुझ गई, मगर गाड़ी के जो गार्ड था वो बहुत ही गुस्सा हुआ, क्रोधित होकर उसने एडिशन के कान पर इतना जोर का तमाचा, एक तमाचा मार दिया। उसके कारण से उसे ऊंचा सुनाई देने लगा, उसके कान में कुछ प्रॉब्लम हो गई और उसने गाड़ी से उसे उतार दिया। एक तमाचा भी मारा और गाड़ी से उतार दिया। बालक तमाचा मारे जाने से प्रसन्न हुआ, वो बहुत प्रसन्न हुआ, दुखी या निराश नहीं हुआ। जैसे बच्चों को कोई मार देता है तो रोने लगते हैं, गुस्से हो जाते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं, लेकिन वो बच्चा गुस्सा नहीं हुआ, प्रसन्न और मतलब प्रसन्न हुआ, दुखी और निराश नहीं हुआ।
बोला चलो अच्छा ही हुआ, तमाचा मारे जाने से मुझे ऊंचा सुनाई देने लगा। कोई बच्चा ऐसा सोचेगा? नहीं, लेकिन उसने ऐसा कहा, इसलिए अब बेकार की बातें मुझे सुनाई नहीं देगी। जैसे लोग जो खटर पटर इधर उधर बोलते रहते थे, तो उसको ऐसा लगा कि चलो अच्छा है मुझे ऊंचा सुनाई दे रहा, जो भी मुझे मेरे बारे में कुछ अटपटा बोलता है मुझे सुनाई नहीं देगा जब तक वो तेज़ नहीं बोलेगा। एडिशन ने एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। एक दिन फैक्ट्री की एक मशीन ख़राब हो गई। जैसे फैक्ट्री में तो बहुत सारी मशीन होती है, तो फैक्ट्री की एक मशीन ख़राब हो गई जिसे कोई भी कारीगर ठीक नहीं कर पा रहा था। तो एडिशन ने अपने मालिक से कहा कि यदि आप अनुमति यानी इजाज़त मुझे दें तो मैं इसे ठीक करके देखूं। मालिक ने अनुमति दे दी कि ठीक है तुम देख लो। एडिशन ने वो मशीन ठीक करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया। सब बहुत ताज्जुब हुए, अरे वाह, एडिशन ने तो ये मशीन ठीक कर दिया। मालिक इस घटना से इतने प्रभावित हुए कि उसने एडिशन को मशीनों का काम सौंप दिया कि आज से तुम्हें ही मशीनों का काम दिया जाता है। अगर मशीन खराब होते हैं तो तुम्हें देखना करना पड़ेगा और तुम्हें इसे ही ठीक करना पड़ेगा। अब एडिशन इन मशीनों पर प्रयोग करने लगा। एडिशन ने प्रतिदिन के उपयोग में आने वाली अनेक वस्तुओं की खोज की। एडिशन ही थे जो हम लोग प्रतिदिन के उपयोग में, रोज़ डेली के उपयोग में बहुत सी चीज़ों का बेटा यूज़ करते हैं। ऐसी चीज़ों की उन्होंने वस्तुओं की खोज की। जैसे उसने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया, जो हम लाइट में रहते हैं, वरना हम अंधेरे में रहते हैं। अगर इन्होंने आविष्कार नहीं किया होता तो हम अंधेरे में ही रहते ना। इन्होंने इन्हें आविष्कार किया तब तो हम इतने अच्छे लाइट में रहते हैं। और गर्मियों में हवा देने वाले बिजली का पंखा जो होता है, सबसे पहले एडिशन ने ही बनाया था। जो हम पंखों की हवा खाते हैं, गर्मी में हमें गर्मी लगती है, तो सबसे पहले एडिशन ने ही बिजली के पंखे का आविष्कार किया था। एडिशन ने अपने प्रयोग जारी रखे और एक के बाद एक आविष्कार करता चला गया। ग्रामोफोन का भी आविष्कार एडिशन ने ही किया। जो हम बात करते हैं, उस समय ग्रामोफोन थे, अब फोन है ना। तो उसी ने रेलगाड़ी को भाप के इंजन से, बिजली के इंजन से चलाया। पहले भाप के इंजन चलते थे बेटा, कोयला डालते थे और कोयला से इंजन पूरा चलता था। मतलब और भी भाप के भी इंजन होते हैं, तो कोयले के भी इंजन होते हैं, भाप के भी इंजन होते हैं। तो कोयले से भी गाड़ी पहले चलती थी, बट अब न भाप से चलती है और न कोयले से चलती है। अब क्या से इलेक्ट्रिक से चलती है, यानी बिजली के इंजन से चलती है। पहले सिनेमा में केवल चलती फिरती तस्वीरें होती थी, वे मूक थी, बोलती नहीं थी। उनमें आवाज़ भरने का आविष्कार भी एडिशन ने किया। आपको याद है, जैसे पहले एक आता था चार्ली चैप्लिन टाइप का कुछ ऐसे आता था, जिसमें वो सिर्फ बोलता नहीं था, वो सिर्फ अपनी हरकतें करता था। उठा के ये सामान उधर फेंक देना, उठा के इधर रख देना, बस वो चलता फिरता था, उठा के इधर। जैसे कोई भी जैसे तस्वीर आप देखते थे, कोई भी मूवी थी, पिक्चर थी, उसमें आवाज़ नहीं होती थी, सिर्फ वो हरकत करते थे, मतलब वो चलते फिरते थे, मूक थी, बोलती नहीं थी, लेकिन उसमें आवाज़ भरने का आविष्कार भी एडिशन ने ही किया। इस प्रकार बेतार का तार, कैमरा, टाइपराइटर तथा टेलीफोन को भी उन्होंने अधिक उपयोगी बनाया, और भी अधिक उपयोगी बनाया। तेज़ आवाज़ वाला टेलीफोन बनाया। आज थॉमस एडिशन हमारे बीच नहीं है बेटा, पर उनके द्वारा बनाया गया बिजली का बल्ब प्रकाश फैलाकर मानो उन्हीं का नाम अमर कर रहा है। संसार उनका हमेशा ऋणी रहेगा। सही बात है, आज अगर वो न होते, अगर उन्होंने बिजली का आविष्कार नहीं किया होता बेटा, तो आज हम सब अंधेरे में रहते। तो ये संसार जो है पूरा प्रकाशमय है, तो मानो उन्हीं का नाम ये अमर कर रहा है और संसार उनका हमेशा ऋणी रहेगा। ऐसे इंसान को बार बार नमस्कार है, बहुत ही अच्छे इंसान थे वो। तो बेटा आपको ये बातें समझ में आ गई हैं, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।